हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जीशान अकरम एंड यूर वाचिंग यूट्यूब चैनल। जनाब, आपके सामने आज मैं वाउल डायग्राम लेकर आया हूं और उसको इंतहाई सादा तरीन अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये जो वाउल डायग्राम है ये बनती कैसे है और इसकी तरतीब में ये सारा कुछ इसको लेवलिंग कैसे किया जाता है। जनाब, जब भी हम लोग वाउल्स को स्टडी करते हैं तो याद रखिएगा कि हमारे पास तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है वाउल की प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, जिसको मैं मजीद भी एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरी चीज होती है कि हाउ मच वन ऑफ द पार्ट्स इज रेज्ड, दैट्स द हाइट ऑफ द टंग। ठीक है जी, दिस इज द पार्ट ऑफ द टंग और हाइट ऑफ द टंग। और तीसरी चीज जो होती है वो होता है लिप्स पोजीशन, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। जो आपके सामने ये डायग्राम है ये बुनियादी तौर पर आपको दो चीजें सबसे पहले दिखा रही है। आपके सामने ये जो लाइन है ये बुनियादी तौर पर बैक पार्ट ऑफ द टंग, ये है सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग, और ये है आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। जबकि ये जो लाइन है इसके साथ आप देखेंगे कि यहां पे ओपन लिखा हुआ है, ये मिड लिखा हुआ है और ये क्लोज लिखा हुआ है। बुनियादी तौर पर इसको हम इस क्लोज की जगह पे हम लोग अगर हाई लिख दें या इसकी जगह पर हम लो लिख दें तो ये आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि ये हाइट की तरफ होती है। यानी कि जब टंग फुल यहां पर पहुंचती है, हाइट की आती है, यानी कि ऊपर जो आपका हार्ड पैलेट है उस हार्ड पैलेट के करीब तरीन आती है, तो यहां पे हम इसको हाई लिखते हैं। और क्लोज क्यों लिखा हुआ है? क्लोज इसलिए लिखा हुआ है कि जब ये टंग यहां पर हार्ड पैलेट के करीब आती है तो ये क्लोज पोजीशन में होती है, और ये जितनी दूर चली जाती जाएगी हार्ड पैलेट से तो ये लो इसकी हाइट हो जाएगी और ये माउथ की पोजीशन भी या लिप्स की पोजीशन भी ओपन हो जाएगी। तो इसको आपने क्लोज को हाई समझना है और जो ओपन होगा इसको आपने लो समझना है। तो ये जो लाइन है ये आपको हाइट ऑफ द टंग बताती है। यानी कि ये जो आपके वाउल्स ऊपर खड़े हैं ये सबसे ज्यादा हाइट के ऊपर खड़े हैं, और ये यानी कि जब टंग सबसे ज्यादा ऊंची हाइट में जाती है टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट, ठीक है, और जब टंग सबसे कम हाइट में ऊपर जाती है टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट, तो ये वाले जो साउंड्स हैं वाउल साउंड ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक और डायग्राम है। अब जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी कि ये जो डायग्राम है ये वाली, ये एक्चुअली मैंने प्लेस कर दी है इसको टंग के साथ। यानी ये आपका जो है ये ऊपर ये जो है ये आपका हार्ड पैलेट आ गया, ठीक है, और ये आपकी टंग है बुनियादी जो पीछे ब्लैक नजर आ रही है। और ये जो डायग्राम है ये एक इसको एब्स्ट्रैक्ट जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टंग कहते हैं, यानी कि एक तस्वुराती इमेज होता है कि इस तरीके से टंग जो है वो वाउल्स के अंदर हरकत करती है। तो यहां पे आप देखें कि अगर टंग यहां पर है, ठीक है, अगर टंग की ये वाली पोजीशन, ये जो ऊपर उठी खड़ी है ये तो खड़ी है इस वक्त, हाइट इसकी क्या है, इसकी फुल हाई हाइट है, ठीक है। अगर ये टंग की पोजीशन यहां पे होती तो हम ये कहते कि ये वाली पोजीशन है, यानी कि इसकी जो पोजीशन है ये ज्यादा खुली होती, यानी हार्ड पैलेट और इस टंग की पोजीशन के दरमियान में ढेर सारा डिफरेंस होता। लेकिन जब ये टंग की पोजीशन यहां पे खड़ी है तो ये एक्चुअली यहां पे खड़ी है बुनियादी तौर पर, ठीक है। यानी इसका और ये जो इसका जो हार्ड पैलेट है इसके दरमियान में जो पोजीशन है वो बहुत क्लोज है, जो कि बहरहाल इसका एंड असर जो है वो लिप्स पर भी पड़ता है, और वह मजीद लिप्स की पोजीशन भी आपको दिखाऊंगा आने वाले हिस्से में इस वीडियो के। अच्छा, इसको अब जब जब भी कभी भी आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप इस वक्त मेरी वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं तो आप अगर खुद से भी फोनेटिकली प्रोड्यूस करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फोनेटिक्स को समझने के लिए जब आप किसी से सुन रहे हैं या किसी कोई बंदा आपके सामने बोल रहा है तो आप उसको साथ साथ प्रोड्यूस भी करें। तो अगर आप प्रोड्यूस करें ऊ, तो आप ऊ जब प्रोड्यूस करेंगे ना तो दो बातें आप इमेजिन करेंगे। नंबर वन कि आपका जो बैक पार्ट ऑफ द टंग है ना ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ज्यादा रेज हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात क्या आप फील करेंगे कि जनाब इसकी जो हाइट है ना ये बड़ी क्लोज जाके यहां पर पहुंचती है, तो इसी वजह से ये जो ऊ है वो यहां पर प्लेस हुआ है, ठीक हो गया। अगर हम बोलते हैं इस साउंड को फॉर एग्जांपल आ, अब आप मेरे साथ खुद से अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बोले आ, अब आ जब आपने बोला तो आपने ये देखा कि आपकी जो टंग थी ना वो ये यहां पे नीचे आ गई, और इसका जो बीच में स्पेस थी वो बड़ी ओपन हो गई, यानी कि इसकी जो हाइट है वो लो हो गई
और इसके साथ साथ जो है ये जो इसकी स्पेस है ये भी ओपन होगी। और अगर हम इसके विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, यानी बैक पार्ट ऑफ द टंग रेज हुआ है या सेंट्रल रेज हुआ है या फ्रंट रेज हुआ है, तो उसको भी अगर हम दोबारा से देखें तो हमें फील होगा कि ये ऊ वाला ज्यादा थोड़ा बैक की तरफ था और आ वाला थोड़ा सा बैक से आगे था। तो हम साफ ज़ाहिर है सारे डायग्राम्स के वाउल्स को हम डिस्क्राइब नहीं करने लगे, सिर्फ मकसद आपको समझाने का था कि ये जो लाइन है ये हमें बताती है कि विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, बैक पार्ट ऊपर है, सेंट्रल ऊपर हुआ है, फ्रंट ऊपर हुआ है। और ये लाइन हमें बताती है कि जो इसकी हाइट क्या है। चलो रेज तो हुआ, बैक पार्ट रेज हुआ तो हाइट कितनी है, हाइट है जी लो। बैक पार्ट रेज हुआ, हाइट कितनी है जी, मिड थोड़ा लो हुआ, मिड तक ऊपर आया। अच्छा जी कौन सा पार्ट टंग का रेज हुआ है जी, बैक पार्ट रेज हुआ है, लेकिन कितना रेज हुआ, काफी रेज हुआ, हाई रेज हुआ। सो इस तरीके से आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं कि ये जो लेबलिंग हुई है ये कैसे होती है। अच्छा इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं हम, वाउल्स डायग्राम की हाइट और समझने की कोशिश करते हैं। जहां अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वाउल है हीड। आप लोग देखेंगे हीड के अंदर जब हम प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ अगर आप प्रोड्यूस भी करते जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। हीड तो आपकी जो टंग है ये काफी रेज हुई है आपके हार्ड पैलेट की तरफ। इस तरह हिड बोलते हैं ये थोड़ी सी कम हो जाती है, हेड बोलते हैं तो थोड़ी और कम हो जाती है, हैड बोलते हैं तो थोड़ी और कम हो जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समटाइम्स सिमल्टेनियस भी हो सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हर लैंग्वेज के अंदर वाउल्स की जो टंग की पोजीशन है कि विच पार्ट ऑफ द टंग और उसकी हाइट, इन दोनों में फर्क आ सकता है। तो ये जो डायग्राम है अगर आप इसको पाज करके देख लें तो आपको महसूस हो जाएगा इन वर्ड्स को प्रोड्यूस करके कि आपकी जो टंग के पार्ट्स हैं वो कौन से रेज्ड हैं और कितने रेज्ड हैं। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो के की तरफ जहां पे हम पोजीशन ऑफ द लिप्स, जो कि तीसरा पॉइंट था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हम ये देखना चाहते होते हैं वाउल्स के अंदर कि विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड और हाउ मच, यानी कि हाइट ऑफ द टंग और पोजीशन ऑफ लिप्स, इनको भी हम देखते हैं। तो कुछ मैंने थोड़ी बहुत डायग्राम आपके सामने पेश किया। अगर आप ए बोलते हैं तो आपकी जो लिप्स की पोजीशन है कुछ इस तरह होती है। अगर आप आ बोलते हैं तो आप देखेंगे ये वाइड ओपन है, बिल्कुल खुला मुंह हो जाता है। अगर आप ई बोलते हैं तो थोड़ा सा ये स्प्रेड किस्म के और क्लोज होता है, लेकिन स्प्रेड होता है, यानी क्लोज राउंडेड नहीं होता। लेकिन क्लोज राउंडेड कहां होगा, जहां पे ओ बोलेंगे या ऊ बोलेंगे तो बिल्कुल ही क्लोज राउंडेड हो जाएगा। तो ये वो लिप्स की पोजीशन है कि जो आप जब वाउल्स बोलते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिप्स की पोजीशन करते हैं। डेफिनेटली आई रिपीट इट कि लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंस होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो वाउल्स है उनकी जो लिप पोजीशनिंग होगी या जो पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा फ्रेंच से, जर्मन से या उर्दू से या किसी भी और से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो की किस हद तक समझ आई। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कोई चेंज करनी चाहिए या मजीद इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए, किसी और टॉपिक पर आप मुझे चाहते हैं कि मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।